सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में आवाज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो कि प्रसारित किया जा रहा है, स्थान बुद्ध बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, सानत, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत से। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में हम आपको बताएंगे कि आखिर महात्मा गांधी का जो पत्र 18 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री को लिखा गया था, जो कम्युनल अवार्ड घोषित किया गया 17 अगस्त 1932 के परिप्रेक्ष्य में, आखिर ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने महात्मा गांधी के पत्र का क्या जवाब दिया। और वो जवाब पढ़कर आप अचरज जरूर महसूस करेंगे, क्योंकि यहां पर पोल खोलने का काम किया एक तरह से ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने वो सबक दे दिया महात्मा गांधी को कि संभवतः वो जीवन में कभी भुला नहीं पाए होंगे। ऐसा जवाब दिया, ऐसा खरा खोटा जवाब दिया पत्र का। आमरण अनशन का जो निर्णय था महात्मा गांधी का, वो ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने किस रूप में उसको देखा और एक तरह से महात्मा गांधी को झूठा क्यों करार दिया। बहुत सारे बिंदु हैं जिन पर आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में ब्रिटिश प्रधानमंत्री के द्वारा लिखे गए पत्र को हम आपके समक्ष रख रहे हैं, हूबहू उसी भाषा में। तो यदि आप जानना चाहते हैं कि 18 अगस्त 1932 को जो महात्मा गांधी ने पत्र लिखा कम्युनल अवार्ड घोषित होने के बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री को, आखिर कौन सा जवाब ब्रिटिश प्रधानमंत्री के द्वारा दिया गया 8 सितंबर 1932 को। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में आप जरूर धैर्य के साथ वीडियो अंत तक वॉच कीजिएगा और पूरा पत्र ब्रिटिश प्रधानमंत्री का A to Z शुरुआत से लेकर आखिरी तक जरूर ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। अब हम शुरू करेंगे आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश, जिसका विषय है अपने लोगों के न्यायपूर्ण अधिकारों के लिए लड़ते हुए अगर किसी ने रास्ते के लालटेन लगाने के खंभे पर फांसी चढ़ाया तो भी मुझे उसकी परवाह नहीं होगी। इसी विषय के अंतर्गत लगातार डॉक्टर अंबेडकर संदेश के तहत हम आज लेकर उपस्थित हुए 11वां भाग संपूर्ण वाङ्मय, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 38 से 11वां भाग पेज नंबर 321 से 323 तक। और सीधे हम ले चलते हैं उस पत्र की ओर जो लिखा गया ब्रिटिश प्रधानमंत्री का जवाब आया है 10 डोनिंग स्ट्रीट, दिनांक 8 सितंबर 1932 को। लिखते हैं, प्रिय मिस्टर गांधी, आपका पत्र मिला, मुझे बड़ा विस्मय और खेद हुआ। साथ में ये भी लगा कि सरकारी निर्णय में अस्पृश्यों के बारे में क्या अर्थ निकला कि जिससे आपको गलत फहमी हुई और आपने वह खत लिखा। 17 अगस्त 1932 को जो खत लिखा ब्रिटिश प्रधानमंत्री को महात्मा गांधी ने, पहली ही लाइन में धराशाही कर दिया महात्मा गांधी के पत्र को। यहां पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कि आखिर कौन सी गलतफहमी आपको हो गई जो आपने वो पत्र लिखा। हिंदू समाज से अस्पृश्यों को हमेशा के लिए अलग करने के लिए शुरू से आप कड़ा विरोध करते आए हैं, ये हमें पता है। आपने अपना मत अल्पसंख्यक मंडल के आगे तथा 11 मार्च को सर होवर सैमुअल होर को लिखे खत में साफ तौर पर लिखा ही है, आपके मन को हिंदू समाज के बड़े वर्ग का अनुमोदन है, ये भी हम जानते हैं। इसलिए अस्पृश्यों को हक देने के मसले पर सोचते हुए हमने आपके मत पर गहराई से सोचा है। अस्पृश्यों की संस्थाओं से जो अनगिनत अर्जियां हमारे पास आई हैं और उनकी राहों में जो दिक्कतें हैं जिन्हें मानने से आपको भी ऐतराज नहीं है, उन सब के बारे में हमने सोचा और हमें लगा कि विधिमंडल में योग्य अनुपात में प्रतिनिधित्व पाना अस्पृश्यों का अधिकार है और उनके उस हक की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। साथ ही हम इस बात का भी ख्याल रख रहे थे कि किसी तरह अस्पृश्य समाज हिंदुओं से अलग ना हो। विधिमंडल में अस्पृश्यों को प्रतिनिधित्व मिलने के खिलाफ मैं नहीं हूं, ऐसा आपने भी अपने 11 मार्च के खत में दर्ज किया हुआ है। यानी कि विधिमंडल में अस्पृश्यों को प्रतिनिधित्व मिले, आरक्षण मिले, इसके खिलाफ महात्मा गांधी नहीं है। स्वयं ऐसा पत्र में लिखा था, याद दिलाया ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने महात्मा गांधी को कि 11 मार्च को जो खत आपने लिखा था उसमें ये बात जिक्र किया या नहीं।
और जब ये जिक्र किया तो ये पत्र लिखने की कौन सी आवश्यकता पड़ गई? किस गलतफहमी में आपने पत्र लिखा? ये कड़ा पत्र यहां लिखा ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने। मतदान में समानता की बात यहां पर की है। सरकारी योजना के अनुसार पिछड़े वर्ग डिप्रेस्ड क्लासेज हिंदू जाति का ही एक हिस्सा रहेंगे और उन्हें हिंदू चुनाव क्षेत्र में समान मताधिकार मिलेंगे। साथ ही पहले 20 सालों तक हिंदू जाति का हिस्सा रहते हुए पृथक चुनाव क्षेत्र के कारण पिछड़े वर्ग अपने हकों एवं हितों का संरक्षण कर सकेंगे। इसलिए वर्तमान स्थिति में उन वर्गों का अलग होना जरूरी है। जहां पिछड़े वर्गों को इस तरह पृथक चुनाव क्षेत्र दिए जाएंगे, उस जगह सामान्य हिंदू चुनाव क्षेत्र से मतदान का उनका हक उनसे छीना नहीं जाना चाहिए, नहीं छीना जाएगा, बल्कि हिंदू जाति में उनका स्थान बना रहे, इसके लिए उन्हें मतदान का दोहरा हक दिया जा रहा है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने यहां पर क्लियर कर दिया कि ये जो दोहरा मताधिकार दिया जा रहा है अस्पृश्यों को, पिछड़ों को, वो इसलिए दिया जा रहा है कि एक तो वो अपनी स्वयं की प्रगति कर सकें, इसलिए उन्हें जहां पर अस्पृश्यों की संख्या ज़्यादा होगी वहां पर अस्पृश्य ही कैंडिडेट होगा और अस्पृश्य ही वोटर होगा। और जब ऐसा होगा तो निश्चित रूप से है सदन में बात उठाने वाला, प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति अस्पृश्यों की बात को पुरजोर तरीके से उठाएगा और उनके विकास के लिए काम करेगा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमने सामान्य चुनाव क्षेत्र में इसलिए रखा है अस्पृश्यों को ताकि वो हिंदू समाज का हिस्सा बने रहें। और ऐसा महात्मा गांधी से कहते हैं, ऐसा आप भी कह चुके हैं कि उन्हें प्रतिनिधित्व मिले अस्पृश्यों को, अछूतों को, इसमें कोई एतराज नहीं, ऐसा आप बोल चुके हैं, 11 मार्च के खत में लिख चुके हैं। तो इस तरह से दोहरा मताधिकार की बात बहुत स्पष्ट शब्दों में यहां पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने महात्मा गांधी को समझाई। और ये 8 सितंबर 1932 का एक खत है और ये खत मिल गया महात्मा गांधी को समय रहते हैं। बावजूद इसके महात्मा गांधी ने अपने आमरण अनशन के प्रस्ताव को रोका नहीं। सम्मानित साथियों, ये जानते हैं ये भी कि इस प्लान के अंतर्गत, कम्युनल अवार्ड के अंतर्गत ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो चाहते थे उसके अनुरूप ही महात्मा गांधी अपनी सोच का बखान कर रहे थे। और जब वैसा ही निर्णय लिया गया, बावजूद इसके आमरण अनशन करने का क्या औचित्य है? यानी कि जो दोहरा मताधिकार मिला उस अधिकार को छीनने का कार्य करना चाहते थे महात्मा गांधी। और यही कारण है कि उन्होंने आमरण अनशन किया। आमरण अनशन किया, उसके बाद क्या कुछ हुआ वो हम जरूर अग्रिम डॉक्टर अंबेडकर संदेश में आपको बताएंगे। आज हम बता रहे हैं कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने जो खत लिखा उसको हम पूरा यहां पर आपके समक्ष रख रहे हैं। आगे लिखते हैं कि इसके अलावा हमने सभी पिछड़े वर्गों को सामान्य हिंदू चुनाव क्षेत्र में भी शामिल किया है, जिसके परिणाम स्वरूप अस्पृश्य हिंदू उम्मीदवार को अस्पृश्य मतदाता से और अस्पृश्य उम्मीदवार को अस्पृश्य मतदाता से मत याचना करनी पड़ेगी। इस तरह हिंदू समाज में एकता बनी रहेगी। पिछड़े वर्गों को पृथक चुनाव क्षेत्र देने के पीछे एक ख्याल ये भी था कि एक जिम्मेदार राज व्यवस्था की शुरुआत में अपनी शिकायतों को बाड़ी देने के लिए तथा विशिष्ट उद्देश्यों के खिलाफ होने वाले निर्णयों का सामना करने के लिए 9 में से 7 प्रांतों में उनके अपने अलग उम्मीदवारों का चुना जाना बेहद जरूरी है। इससे उन पर किसी और के हाथों से पानी पीने की नौबत नहीं आएगी। फिलहाल जगह आरक्षित रखकर उनके लिए प्रतिनिधि चुनने के सवाल पर हमने सोचा नहीं है। जात के आधार पर मुसलमानों को दिए गए अलग चुनाव क्षेत्र से ज़्यादा अस्पृश्यों को दिए गए अलग चुनाव क्षेत्र का उन्हें फायदा होगा, जैसे कि मुसलमान सामान्य चुनाव क्षेत्र से मतदान नहीं कर पाएंगे और न वे उम्मीदवार बन पाएंगे, जबकि कोई भी योग्य अस्पृश्य सामान्य चुनाव क्षेत्र से अपना मत दे पाएगा और उम्मीदवार भी बन सकेगा। पृथक चुनाव क्षेत्र के कारण मुसलमानों को जो चुनाव क्षेत्र मिले हुए हैं उनमें बढ़ोतरी होने की कोई उम्मीद नहीं है। उन्हें लगभग हर प्रांत से जनसंख्या के अधिक जगह मिली हुई है, लेकिन अस्पृश्यों को हमने जानबूझकर कम जगह दी है। सिर्फ अस्पृश्यों द्वारा चुने गए कुछ एक प्रतिनिधि तो विधिमंडल में चुनकर आए ही, यही उन्हें पृथक चुनाव क्षेत्र देने के पीछे हमारा ये उद्देश्य है। आपके संकेत से मुझे तो यही लग रहा है कि आप यही चाहते हैं कि समाज में बुरी स्थिति को प्राप्त अस्पृश्यों का उनकी तरफ से बोलने वाला कोई
प्रतिनिधि चुनने का जो फायदा सरकार उन्हें देना चाहती है वह उन्हें न मिले और उसके लिए प्राणों की आहुति जैसे भयंकर दिव्य तक करने के लिए आप तैयार हो गए हैं। इस लाइन को आप पढ़ रहे होंगे, समझ गए होंगे। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने महात्मा गांधी को आईना दिखाया कि लगता है आप आमरण अनशन पर अडिग हैं, और आमरण अनशन कहने का अडिग जो मामला है आपका, वो सिर्फ और सिर्फ आप ये चाहते हैं कि अस्पृश्यों को वो अधिकार न मिले जिससे उनकी प्रगति हो सकेगी, यानी कि अस्पृश्यों को अधिकार विहीन आप करना चाहते हैं। और यही कारण है कि आप प्राणों की आहुति देने, भयंकर दिव्य तक करने के लिए तैयार हो गए। सामान्य साथियों, समझने की आवश्यकता है, आखिर ऐसा भी कोई व्यक्ति होता है क्या जो किसी एक वर्ग विशेष को अधिकार न मिले इस बात की लड़ाई लड़े, इस बात के लिए अपने प्राणों का त्याग करने के लिए तैयार हो जाए, किसी वर्ग को अधिकार न मिले। ऐसा जरूर आपने देखा होगा कि महापुरुषों ने ऐसे आंदोलन किए हैं जिनसे कि किसी वर्ग विशेष को, शोषित वर्ग को, उनको अधिकार मिले। ऐसा तो आंदोलन जरूर आपने देखा होगा। कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष किया। कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष किया इसलिए कि मजदूरों को, कर्मचारियों को उनके अधिकार मिले, वो भी अधिकार संपन्न हो, अधिकार के साथ अपने हक की लड़ाई लड़ें, उन्हें हक प्राप्त हो। इस बात का वर्ग संघर्ष कार्ल मार्क्स ने किया। बाबा साहब ने पूरा जीवन अपना परिवार का त्याग, समर्पण, बलिदान कर दिया। इतना पढ़ा लिखे होने के बाद भी बाबा साहब ने समाज के सेवा का संकल्प लिया। चाहते तो जीवन ऐशो आराम से बिता सकते थे बाबा साहब, लेकिन एक है महात्मा गांधी जिन्होंने अस्पृश्यों को मिले हुए अधिकार को छीनने का कार्य किया। अधिकार अस्पृश्यों को न मिले इसके लिए आमरण अनशन किया। ये बात यहां ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने स्पष्ट तौर पर यहां पर कह दी है, और इस तरह से महात्मा गांधी का जो सच्ची हकीकत है वो उजागर हो गई। सम्मानित साथियों, अस्पृश्य, बहुजन समाज, पिछड़े समाज के लोग यहां पर इस बात से जागरूक हो चले हैं। आपका यह प्रायोपवेशन अस्पृश्यों को संयुक्त चुनाव क्षेत्र मिले इसलिए है, ऐसा मुझे नहीं लगता, क्योंकि वह तो उन्हें दे ही दिया गया है। हिंदू समाज में एकता रहे इसके लिए अगर आपका ये प्रायोपवेशन है, ऐसा आप कहेंगे तो वह भी मैं आपका झूठ ही कहूंगा। झूठा साबित कर दिया यहां पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने। आपने अगर डॉक्टर अंबेडकर संदेश और ये पत्र ध्यान से पढ़ा है तो आपको भी 100% सच्चाई नजर आई होगी, और आप भी जैसा कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री यहां पर लिख रहे हैं ऐसा आप भी महसूस कर रहे होंगे महात्मा गांधी के बारे में। क्योंकि स्पष्ट तौर पर वो कहते हैं कि हिंदू समाज में एकता रहे इसके लिए अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो ये तो आपका झूठ है, क्योंकि हिंदू समाज में एकता रहे इसका तो प्रयास ही किया गया है। हालांकि बाबा साहब कम्युनल अवार्ड से संतुष्ट नहीं थे, इस बात को हमें समझना होगा। और यदि आमरण अनशन महात्मा गांधी ने न किया होता तो संभवतः बाबा साहब और संघर्ष करके कम्युनल अवार्ड के थ्रू और ज़्यादा अधिकार दिलाने की लड़ाई लड़ते, लेकिन वो लड़ाई वहाँ पर ऊर्जा चूँकि खर्च करने का मौका ही नहीं दिया, महात्मा गांधी ने आमरण अनशन करके ध्यान भटकाने का कार्य किया, और अंततः फिर हमें बहुत ही कम अधिकारों से ही संतोष करना पड़ा। हम अगले डॉक्टर अंबेडकर संदेश में आपको जरूर बताएंगे। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कहते हैं क्योंकि सरकारी योजना में उसका भी प्रबंध किया गया है। इन सभी बातों पर गौर करते हुए मुझे ऐसा लगता है कि वास्तविक स्थिति पर ध्यान न देते हुए आपने ये निर्णय लिया है। जात के बारे में निर्णय पर सोचे बगैर जब सब लोगों ने आप हमसे अनुरोध किया तभी हमने अल्पसंख्यकों के सवाल पर ध्यान देने का निर्णय लिया। अब उस निर्णय में एक शर्त के साथ ही फेरबदल संभव है।
और वह ये शर्त है कि अगर सभी जातियां मिलकर कोई योजना बनाएं तो सरकार उसे मान्यता देगी। आप चाहते हैं कि सर सैमुअल होर को भेजे गए पत्र के साथ आपका सभी पत्राचार प्रकाशित किया जाए, इसके लिए मेरी भी सहमति है। आखिर में मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि सरकारी निर्णय पर एक बार फिर आप पूर्ण रूप से गौर करें और निर्णय करें कि आप जो भयंकर दिव्य करने जा रहे हैं उसका क्या औचित्य है, क्या औचित्यपूर्ण है या नहीं है। और यहां पर महात्मा गांधी ने जो 11 मार्च को पत्र लिखा, इसके बाद 18 अगस्त को पत्र लिखा ब्रिटिश प्रधानमंत्री को, 11 मार्च को सर सैमुअल होर को पत्र लिखा, 18 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री को पत्र लिखा, कम्युनल अवार्ड घोषित होने के तुरंत बाद। आपको समझना होगा इस बात को। उन पत्राचारों को प्रकाशित करने के लिए महात्मा गांधी ने कहा ब्रिटिश प्रधानमंत्री से, उन्होंने कहा हम भी सहमत हैं, क्योंकि जब पत्राचार प्रकाशित होगा महात्मा गांधी का तो यह जवाब भी तो प्रकाशित होगा, सैमुअल होर के द्वारा दिया गया जवाब भी तो प्रकाशित होगा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री के द्वारा 8 सितंबर 1932 को दिया गया जवाब भी प्रकाशित होगा। और जब महात्मा गांधी का पत्र और ये जवाब प्रकाशित होगा तो सोचिए साथियों, समाज के समक्ष सच्चाई आ जाएगी, सच्चाई। और किस तरह से समाज के समक्ष झूठा साबित होंगे महात्मा गांधी, ये पत्र पढ़ने के बाद जरूर उन्होंने महसूस किया होगा। आगे क्या कुछ है हम जरूर अग्रिम डॉक्टर अंबेडकर संदेश में आपको बताएंगे। आज का पत्र के समाप्त ही ब्रिटिश प्रधानमंत्री का पत्र यहीं पे समाप्त होता है और इसी के साथ आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश समाप्त होता है। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में जो प्रश्न है वो हम यहाँ पर बता देते हैं। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश का प्रश्न ये है कि 18 अगस्त 1932 को महात्मा गांधी ने पत्र लिखा था ब्रिटिश प्रधानमंत्री को। उनके जवाब में ब्रिटिश प्रधानमंत्री जे रैमसे मैकडोनाल्ड ने महात्मा गांधी को कितनी तारीख को पत्र लिखा, उस तारीख का जिक्र आपको करना है। महात्मा गांधी को जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने पत्र लिखा उसकी तारीख क्या है, यही आपको बताना है आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश को हम समाप्त करें इससे पहले हम आपको बता दें, बाबा साहब की एक अधूरी इच्छा वैचारिकी सेंटर बनाने की है और उसके अनुरूप यहाँ पर अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन, आवाज का अनुसांगिक संगठन बहुजन बौद्ध समाज संघर्ष समिति के माध्यम से ये एशियाई अकाउंट नंबर IFC कोड इसलिए दिया गया है कि बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप वैचारिकी सेंटर जल्द बनकर तैयार हो और उसमें हम सभी का अमूल्य योगदान हो। इस हेतु आप भी धर्मदान कर सकते हैं। आपका भी हार्दिक स्वागत है, वंदन है। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम लेकर आप तक आए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय महासचिव, आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में और संकलनकर्ता के रूप में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार, प्रस्तुतकर्ता के रूप में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश, यदि आप चाहते हैं कि महात्मा गांधी की ये सच्चाई जन जन तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। इसी निवेदन के साथ हम समाप्त करेंगे आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश। मिलेंगे नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।